दोस्तों, अगर आप एक पिता या माता हैं तो आप मेरी इस बात को जरूर समझेंगे। हम अपने बच्चों के लिए सबसे कीमती चीज क्या चाहते हैं? उनके लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? न नौकरी, न घर, न गाड़ी, बल्कि एक ही चीज, उनकी सुरक्षा। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी हर बुराई से, हर खतरे से और हर गलत रास्ते से सुरक्षित रहे। और सच मानिए, इस दुनिया में अगर कोई सबसे बढ़िया सुरक्षा दे सकता है तो वो है सिर्फ हमारा प्रभु यीशु। आज की इस प्रार्थना में हम अपने बेटों के लिए विशेष रूप से परमेश्वर से दया और सुरक्षा मांगेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक पिता रात को देर तक जागा हुआ था। उसका छोटा बेटा सो रहा था। पिता उसके सिर पर हाथ रखकर बस यही प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, मैं अपने बेटे को हर समय तो नहीं देख सकता, लेकिन आप तो उसे हर पल देखते हैं। आप उसे संभालना। क्या आप जानते हैं, यही एक मां बाप का सबसे सच्चा भाव है। हम 24 घंटे बच्चों के साथ नहीं रह सकते, लेकिन परमेश्वर हर पल उनके साथ है। और जब हम उसे अपने बच्चों को सौंपते हैं तब हमें शांति मिलती है। भजन संहिता 121 कहता है, यहोवा तुझे सारी बुराई से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। क्या ही सुंदर वादा है। इसका मतलब है कि प्रभु सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं देता, बल्कि आत्मा और मन की भी रक्षा करता है। आज जब हम बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे तो यह विश्वास करेंगे कि प्रभु उसे हर ओर से घेर लेगा, जैसे दीवार चारों ओर से घर को घेर लेती है। अब बताइए, कितनी बार आपने अपने बेटे को कहते सुना है, पापा आप टेंशन मत लो, मैं बड़ा हो गया हूं। लेकिन सच तो यह है कि बेटा चाहे 5 साल का हो या 25 साल का, मां बाप का दिल हमेशा उसके लिए धड़कता है। कभी कभी बेटा बाहर जाता है तो हम 100 बार फोन देखते हैं, कॉल क्यों नहीं किया अभी तक, है ना? ये चिंता बहुत नेचुरल है। लेकिन जब हम उसे प्रार्थना में प्रभु को सौंप देते हैं तो ये चिंता शांति में बदल जाती है। सिर्फ बाहरी सुरक्षा ही नहीं, हमें उनके मन की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। आज की दुनिया में कितने प्रलोभन हैं, सोशल मीडिया, बुरी संगत, गलत फैसले। लेकिन जब प्रभु का वचन उनके दिल में बोया जाता है तो वो ढाल बन जाता है। नीति वचन 22:6 कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना चाहिए, तब वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। तो हमारी प्रार्थना सिर्फ शरीर की सुरक्षा नहीं है, बल्कि आत्मा और विचारों की भी सुरक्षा है। आइए अब हम साथ मिलकर अपने बेटों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं अपने बेटे को तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसकी देखभाल कर, जब वो घर से बाहर जाए और जब वो घर लौटे। रास्ते में उसके कदमों को संभाल, दोस्तों के बीच उसे सही रास्ता दिखा। उसके दिल को पवित्र बनाए रख और सबसे बढ़कर उसे तेरे प्रेम में सुरक्षित रख। हे प्रभु, मेरे बेटे को तेरा भय और तेरा ज्ञान सदा बना रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मुझे याद है जब मेरा बेटा पहली बार स्कूल बस में अकेला बैठा गया था। मेरे अंदर कितना डर था, पर मैंने उसी वक्त कहा, हे प्रभु, यह बच्चा तेरा है, मैं उसे तेरे हाथों में रखता हूं। उस दिन से आज तक मैंने देखा है कि प्रभु की दया सचमुच सुरक्षा देती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आपने कभी अपने बेटे या बेटी के लिए घबराकर प्रार्थना की है? याद रखिए, आपकी दुआ खाली नहीं जाती। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आइए हम रोजाना अपने बेटों को प्रार्थना में ढकें। सच बताऊं, कभी कभी हम अपने बच्चों को समझाते समझाते थक जाते हैं। हम कहते हैं, बेटा रात को जल्दी सो जाओ, और वो कहता है, बस 5 मिनट और। लेकिन जानते हैं, परमेश्वर को हमारे बेटे की भी आदतें पता है। वो सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे उन्हें बदलना भी शुरू करता है। तो हिम्मत मत हारिए। शायद कोई मां आज सोच रही है, मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया है। लेकिन बहन, हिम्मत रखो, प्रभु खोए हुए को ढूंढने आया था। वो आपके बेटे को भी वापस ला सकता है। यिर्मयाह 31 कहता है, तेरे पुत्र अपनी भूमि में लौट आएंगे। इसका मतलब है आशा है। आइए हम इस वीडियो को एक अंतिम प्रार्थना के साथ खत्म करें। हे प्रभु,
हर पिता और मां के दिल की पुकार को सुन। उनके बेटों को सुरक्षित रख। उन्हें तेरे मार्ग में चला। उनके जीवन में तेरा उद्देश्य पूरा हो। और जब हम उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं तो हमें शांति दे। यीशु के नाम से आमीन। दोस्तों, क्या आप इस प्रार्थना से आशीषित हुए? तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सुरक्षा चाहते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आप अपने बेटे के लिए किस तरह की प्रार्थना करते हैं। याद रखिए, हमारा परमेश्वर विश्वासयोग्य है। वो हमारे बेटों को सुरक्षित रखेगा। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आमीन।